ये सवाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये आरआरबी एनटीपीसी में 7 से 8 मई के बीच आए हुए क्वेश्चन है जिसको हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और ट्रिक पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के द्वारा विभाजित होगा। तो हम ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शनों को चेक करते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से भी और इस वाले 7 से भी, या फिर दोनों की गुना कितनी है, 9 और 7 की गुना है 63। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 63 से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 63 से ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये पूरी तरह से कैंसिल हो सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा। इनको भी चेक कर सकते हो, ये जो 105 है ये 63 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 45 जो है इस 63 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये जो 630 है ये 63 के टेबल में आ सकता है, तो इसलिए क्या होगा, अगर ये ऑप्शन हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो पहली संख्या होगी या दोनों में से जो छोटी संख्या होगी वही हमारा लैसा होता है। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 315 हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके एडिशनल मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला और ध्यान रख सकते हो आप। अगर हमें दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है P गुना Q बराबर होगा H गुना L। P क्या है, पहली संख्या है, तो ये लिखेंगे हम 9, इसके साथ मानते हैं x, क्योंकि जगह ये दूसरी संख्या जो है 7, इसको लिखेंगे हम 7x। और ये जो h गुना l है हम दोनों की गुना के बराबर ही होगा, ये h और l की जो गुना है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे ये 1575। अब 9 की और 7 की गुना होगी 63, तो हम 63 से यहाँ भाग करेंगे और 63 से भाग करेंगे इधर, तो इधर तो बचेगा ये एक्स स्क्वायर और इधर बचेगा यहाँ पर 25। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। अब क्या करना है, इस 5 की, 9 की और इस 7 की, तीनों की गुना करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा हमारा, LCM इज इक्वल टू 9 गुना 7 और ये जो 5 आया है गुना करेंगे 5, तीनों की गुना होगी 315। तो दूसरा मेथड हमारा ये होगा, तो 315 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन ए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ए बी से 30% अधिक कुशल है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बी। सवाल में हम मानते हैं कि जो बी की कैपेसिटी है वो है 100, तो ए की कैपेसिटी कितनी होगी 130, और दोनों की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, ये वाला 130 और ये 100, दोनों की टोटल कैपेसिटी हुई 230। अब सवाल के अंदर ये कहा गया है कि ए अकेले किसी कार्य को 23 दिन में करता है, तो ए की जो कैपेसिटी है यानी ये वाली 130 इस 23 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि 130 बराबर जो होगा ये होगा 23 दिन के। हमें दोनों की कैपेसिटी कितनी दी है 230, तो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो 230 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे 230 बराबर, तो ये वाला 23 लिखेंगे, गुना में ये वाला 130 लिखेंगे, और डिवाइड में ये जो 230 है इसको लिखेंगे 230। सबसे पहले जीरो कैंसिल आउट करेंगे ये, और 23 से 23 को कैंसिल आउट करेंगे, तो बचा रहेगा ये वाला 13, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को 13 दिन में कर लेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ट्रिक याद रखनी है, यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कुछ भी दिया हुआ है, हम मानते हैं अगर आपको एक्स दिया हुआ है, तो आपको साइन थीटा का मान निकालने के लिए ट्रिक यूज करनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी दी हुई है आप देख सकते हो 5, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और 1 घटाएंगे, 5 का स्क्वायर जो कि होगा 25 और 1 घटाने पर आएगा 24। इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 26। अब 2 से ऊपर कैंसिल आउट करेंगे यहाँ तो आएगा 12, और 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 13।
यानी 12/13 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 5% की 3 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। तो आपको 3 डिस्काउंट देनी है। तो हम क्या करते हैं, पहला मानते हैं किसी वस्तु का जो मूल्य था 100 था। अब इसमें से पहली डिस्काउंट कितनी गई है आप देख सकते हो, ये 20% की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये D1 है जो कि 20 है। तो 100 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 रुपये बचेगा। अब ये जो दूसरी छूट है 10% की, ये इस 80 रुपये पर देनी है। तो इस 80 का 10% जो होगा वो होगा 8 रुपये। यदि हम 80 में से 8 रुपये घटाएंगे तो अब बचेगा 72 रुपये। और अब जो ये तीसरी छूट है वो 72 रुपये पर देनी है। तो इसका 5% कितना होगा, इसका 5% होगा 3.6। तो अब यहाँ पर देख सकते हो टोटल डिस्काउंट कितनी होगी, ये 20 रुपये, दूसरी डिस्काउंट ये वाली 8 रुपये और तीसरी डिस्काउंट ये 3.6 रुपये। टोटल डिस्काउंट कितनी होगी, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 31.6%। तो 31.6% एकल डिस्काउंट के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। हमें इस सवाल के अंदर जो है मूलधन को 8 गुना करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे n और दूसरी साइड में लिखेंगे t। इस n के अंदर क्या लिखेंगे, जितना गुना हो चुका है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 गुना, और 2 गुना होने में कितने वर्ष लगे हैं, यहाँ लिखा है 4। तो इस n की जगह लिखेंगे हम 2, और ये 2 गुना होने में कितना समय लगा है, 4 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इस सवाल के अंदर क्या करना है, हमें इस 2 गुने को 8 गुना बनाना है। इस वाले 2 गुने को 8 गुना बनाना है। तो 2 की पावर कितनी करें जिससे कि 8 आ जाए, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3। अब ये जो 3 है, ये वाला ही 3 इस 4 के साथ गुना करेगा तो 4 गुना 3 बराबर होगा 12 वर्ष। तो 12 वर्ष के अंदर वो 8 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसी ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।